तो मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पीएलसी में एक स्टार डेल्टा में मोटर को रन कराने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे और साथ ही साथ हार्ड वायर में कैसे हम वायरिंग करेंगे, कैसे कॉन्टेक्टर्स का यूज करेंगे, कैसे उनकी वायरिंग करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चूंकि हमारे पास अभी जो लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर है जो हम यूज कर रहे हैं, पहले हम इस पर प्रोग्राम बनाएंगे और सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो तीन आउटपुट हैं, आउटपुट 2.0 जो है वो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, आउटपुट 2.1 जो है वो स्टार कॉन्टेक्टर है और आउटपुट 2.2 जो है वो डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो जो मेन कॉन्टेक्टर है वो हमारा कंटिन्यूअसली रन करेगा और स्टार कॉन्टेक्टर पहले स्टार में मोटर चलेगी तब तक लगा रहेगा और जब हम टाइमिंग देंगे उसको, टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो कॉन्टेक्टर डेल्टा में स्विच हो जाएगा और स्टार बंद हो जाएगा। साथ ही साथ हमने दो पुश बटन दिए हैं, स्टार्ट के लिए स्टार्ट का पुश बटन और स्टॉप के लिए स्टॉप का पुश बटन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बनाया है और ये किस तरीके से रन करता है। सबसे पहली रंग आप देखेंगे तो इसमें स्टार्ट का जो पुश बटन है वो आपका एनो टाइप का है, इसलिए यहां पर एग्जामिन इफ ओपन लिया है और दूसरा जो है वो आपका स्टॉप का पुश बटन एनसी टाइप का है। ठीक है, इसलिए इसको एग्जामिन इफ ओपन ही लिया है हमने। अगर ये आपका एनो टाइप का होता तो हम इसको एग्जामिन इफ क्लोज ले सकते थे। ठीक है, फिर उसके साथ ही हमने पहला अपना जो आउटपुट है मेन कॉन्टेक्टर उसको हाई कराया है। तो जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा मेन कॉन्टेक्टर हाई करेगा। यहां पर आप जो देख पा रहे हैं ये हमने मेन कॉन्टेक्टर का लेच इसको प्रोवाइड कराया है, यानी हम मेन कॉन्टेक्टर के साथ इसको होल्ड कराएंगे। जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे हमारा मेन कॉन्टेक्टर लगेगा और उसके थ्रू हमारा जो इनपुट है वो होल्ड हो जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। सेकेंडली, हमने जब मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हुआ है उसके साथ हमने एक टाइमर लिया है और वो टाइमर में हमने प्रीसेट वैल्यू दे रखी है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। 25 मिली सेकेंड्स पड़ा हुआ है, इसको आप 50 मिली सेकेंड्स या 100 मिली सेकेंड जितना भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये हमारा स्विचिंग के लिए हमने टाइमर यूज किया है। अब इस टाइमर के साथ हमने टाइमर की टीटी बिट, ठीक है, टाइमर की टाइमिंग बिट के साथ हमने स्टार कॉन्टेक्टर को रन कराया। जब तक हमारे टाइमर में काउंटिंग होती रहेगी कॉन्टेक्टर हमारा स्टार वाला लगा रहेगा। मेन कॉन्टेक्टर हमारा लग रहा है, साथ ही साथ स्टार कॉन्टेक्टर लग रहा है, तो मोटर हमारा स्टार में चलेगा। सेकेंडरी, जब हमारा टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो टाइमर की डन बिट जो है, डीएन बिट जो है वो हाई हो जाएगी और जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो डेल्टा में स्विच हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा कॉन्टेक्टर डेल्टा में स्विच हो पाएगा। जैसे ही हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे और ये हमारा जो रंग है वो लो हो जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर कट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारा ये पूरा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा। चलिए एक बार इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम ऑनलाइन जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, रन मोड में लेके आते हैं। अभी देखिए हमारा आउटपुट 2.0 भी लो है, 2.1 भी लो है, 2.2 भी लो है, यानी हमारा कोई भी कॉन्टेक्टर नहीं चल रहा है, अभी मोटर स्टॉप कंडीशन में है। जैसे ही हम अपना स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं आप देखेंगे मेन कॉन्टेक्टर लग गया है और मेरी टाइमर की एक्यूमुलेटर बिट हाई हो गई और मेन के साथ स्टार भी चल रहा था। जैसे ही काउंटिंग पूरी हुई हमारी डेल्टा बिट में स्विच हो गया, यानी अब मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा लग रहा है। इसका मतलब मोटर जो है वो आपका डेल्टा में रन कर रहा है। क्योंकि ये काफी फास्ट है, 50 मिली सेकेंड्स, तो मैं आपको थोड़ा स्लो करके दिखाता हूं, पीएलसी की स्पीड को स्लो करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप बटन प्रेस कर रहा हूं, फिर से स्टार्ट बटन प्रेस करता हूं। अब आप देखेंगे काउंटिंग थोड़ी स्लो चल रही है। अभी आपका मोटर का मेन कॉन्टेक्टर और स्टार लग रहा था और ये आपका मोटर स्टार में रन कर रहा था। अब मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा लग रहा है तो मोटर आपका डेल्टा में रन कर रहा है। ठीक है, अब इसी को हम देखेंगे एक एनिमेशन के थ्रू। चलिए चलते हैं अपने एनिमेशन पे। तो दोस्तों ये है हमारी एनिमेशन स्क्रीन। यहाँ पर आप दो चीजें देख पा रहे हैं, एक है पहला स्टार डेल्टा का पीसीडी यानी कि पावर सर्किट डायग्राम, दूसरा है स्टार डेल्टा का सीसीडी कंट्रोल सर्किट डायग्राम। पावर सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं आपके तीन फेज हैं आर वाई वी, जिनके थ्रू आप 440 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और मोटर तक पहुंच रहा है जो मोटर को रन कराने के काम में आएगा। सेकेंडरी आप सीसीडी में देख रहे हैं आपके आउटपुट को असाइन किया गया है K1 कॉइल के साथ, यानी आउटपुट 2.0 है वो K1 कॉइल के साथ एनर्जाइज, जैसे ये हाई होगा K1 कॉइल को एनर्जाइज करेगा। टाइमर की T4
टाइमर की जो डन बिट है यानी टाइमर की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद K2 कॉन्टेक्टर आपका एनर्जाइज होगा और टाइमर की TT बिट यानी टाइमर की टाइमिंग बिट जो है उसके साथ आपका K3 एनर्जाइज रहेगा, यानी जब तक टाइमर काउंटिंग करता रहेगा वो K3 जो है वो एनर्जाइज रहेगी। यहाँ पर आपका टाइमर की बिट्स को डायरेक्टली दिखाया गया है, लेकिन अगर आप वायरिंग करेंगे तो वायरिंग में आपको डन बिट के साथ एक आउटपुट भी हाई कराना पड़ेगा, यानी आउटपुट 2.0 आपका K1 को एनर्जाइज करेगा। और फिजिकली अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो इस डन बिट से आप एक आउटपुट भी हाई करेंगे, वो आउटपुट आपका K2 को चलाएगा और साथ ही साथ एक आउटपुट आप TT बिट से हाई करेंगे जो आउटपुट आपका K3 को चलाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एनिमेशन है तो डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं कि आउटपुट 2.0 जो है K1 को हाई करेगा, साथ ही साथ आउटपुट 2.0 से हमने प्रोग्राम में देखा हमारा टाइमर ऑन हो रहा था तो टाइमिंग के TT बिट भी उसके साथ ही चलेगी, तो K1 और K3 पहले ऑन हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारा मोटर जो है स्टार में चलेगा। फिर हमारा टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद डन बिट हाई हो जाएगी, तो फिर हमारा K1 के साथ K2 एनर्जाइज होगा, तब मोटर हमारा डेल्टा में चलेगा। अब हम देख लेते हैं अपना पावर सर्किट डायग्राम। पावर सर्किट डायग्राम में हमारा सबसे पहला कंपोनेंट जो है जो RYB फेज पे लगा हुआ है वो है हमारा MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर हमारे मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हमने यूज किया है। सेकेंडरी हमने यूज किया है OLR, ठीक है, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले क्या है, जब मोटर हमारा हीट हो जाएगा ओवरलोड पे ये ट्रिप करेगा, ठीक है। और जो हमारा टर्सरी कंपोनेंट है वो है हमारे कॉन्टेक्टर्स। वैसे तो मेन कंपोनेंट जो है वो है हमारे कॉन्टेक्टर्स K1, K2 और K3 जो आपके मोटर को स्टार और डेल्टा में रन कराएंगे, ठीक है। K1 जो है आपका वो मेन कॉन्टेक्टर है और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं K3 के तीनों टर्मिनल शॉर्ट्स हैं, यानी ये तीनों टर्मिनल शॉर्ट हैं तो मोटर का कॉइल का एक एंड जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, तो मोटर जो है हमारा स्टार में चलेगा। और दूसरा जो कॉन्टेक्टर है इसमें हमारे फेज को रिवर्स किया गया है, येलो को ब्लू के साथ, ब्लू को येलो के साथ स्विच किया है, तो यहाँ पर हमारा ये डेल्टा का काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एनिमेशन। जैसे ही हमने देखा था कि वहां पुश बटन प्रेस करने पर हमारा मोटर जो है स्टार में चलना चाहिए था, तो यानी K1 और K3 हमारे एनर्जाइज हो रहे थे कि मेन कॉन्टेक्टर K1 जो है वो हमारे आउटपुट से एनर्जाइज हो रहा था, साथ ही साथ टाइमर हमारा ऑन हो जा रहा था, टाइमर हमारा K3 को ऑन कर रहा था, ठीक है। जब तक टाइमिंग चलती रहती है हमारा K3 ऑन रहेगा। अब जैसे कि मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं K1 कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो गया है, साथ ही साथ टाइमर की टाइमिंग स्टार्ट हो रही है तो K3 चल रहा है और मोटर हमारा स्टार्ट में मूव कर रहा है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होती है आप देखते हैं K3 बंद हो जाता है, K1 और K2 आपका चलने लगता है, यानी आउटपुट आपका जो है वो 2.0 हाई रहेगा, यानी मेन कॉन्टेक्टर आपका कंटिन्यूअस चल रहा है। साथ ही साथ आपकी टाइमर की डन बिट हाई हो चुकी है क्योंकि टाइमर की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से K2 कॉन्टेक्टर चल रहा है और K2 कॉन्टेक्टर लगने की वजह से आपकी जो पावर सप्लाई है वो इस K2 के थ्रू मोटर को जा रही है। इसका मतलब अब आपका मोटर जो है वो डेल्टा में रन करेगा। इधर से आप देख रहे हैं RYV फेज जो है आपका U1, V1 और W1 को बाइंडिंग्स को मिल रहा है और दूसरी तरफ आपकी जो वाइंडिंग है उसको U1 को मिल रहा है आपका R फेज, V2 को मिल रहा है आपका ब्लू यानी कि B फेज और जो W2 है उसको मिल रहा है Y फेज, ठीक है। तो आपका जो मोटर है इस कंडीशन में आपका मोटर डेल्टा में रन करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने सीखा स्टार डेल्टा मोटर को रन कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।